हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के महत्वपूर्ण सूत्रों को लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम भी नज़दीक है। अगर हम इनको याद नहीं करेंगे तो सवाल हमारा निश्चित है गलत होगा, और हमेशा इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम दिया जाए। तो एक एक करके आप क्या करना, कॉपी पे लिख लेना, रफ कॉपी पे जो लास्ट वाला पेज है, और हमेशा इसे देखते रहना, समझ रहे हो कि नहीं। अब रामबाण याद करने का ट्रिक छोड़ो, जैसे इसका क्या फार्मूला होता है इसे याद करो। अब इतने सारे सवाल रहते हैं ना, अगर आप एक एक सूत्र पे 5-6 सवाल लगाओगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आज ही याद हो जाएगा। बस आप लगाओ तो पहले सवाल उस पर। क्या करते हैं बच्चे, गलती करने लगते हैं, पहले पूरा डायरेक्ट याद करने लगते हैं। हम सवाल लगावाए हैं इस पे, सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्न, तो ये सारे फार्मूले मिल जाएंगे आपको। तो चलो पहले याद किया जाए एक एक फार्मूले को, इसके बाद सवाल लगाएंगे, तब हमारा पूरा याद हो जाएगा। हम जल्दी भूलेंगे नहीं। भूलते क्या हो, जब जो चीज पढ़े हो उसे पढ़ते ही नहीं हो, रिवीजन ही नहीं करते हो तो भूल जाते हो। चलिए पहला देखिए, सूत्र मैं लिखा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है 2ab होता है। अब ये सूत्र सभी को याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। पहला सभी को याद हो गया। दूसरे में देखिए क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम इसी तरह से है, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगाए, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। दो सूत्र याद करने में किसी भी बालक को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। दो चीज क्लियर हो गया, यानी दो सूत्र आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो देखो सबसे सरल सूत्र यही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी में आपको करना क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख देना और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिख देना। तो आपको तीन सूत्र आराम से याद हुआ कि नहीं, आराम से याद हो गया। पहला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा मैंने आपको नोट कराया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैंने क्या बताया था, एक ब्रैकेट में प्लस बी लिख देना और दूसरे में a माइनस बी लिख देना। अब चलिए बढ़ते हैं अगला सूत्र याद करने की तरफ। अब ये है देखिए आपका अगला सूत्र, देखने में आपको काफी कठिन लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं इस तरह से बताऊंगा कि ये आराम से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दो। अब यहाँ पर देखो पहला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस क्या होता है सी स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्या होता है, प्लस 2ab होता है प्लस क्या होता है 2bc होता है। इसके बाद प्लस 2ca होता है। अब ये देखिए लिखने का जरा लय को समझोगे तो आराम से समझ जाओगे। अगर ये सूत्र आप समझ गए तो बाकी के तीनों सूत्र आप आराम से लिख लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों से पूछा था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले a है तो a स्क्वायर, b है तो b स्क्वायर, c है तो c स्क्वायर कर देना। यहां तक कोई सी को कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में मैंने क्या बताया, a को a स्क्वायर फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कर देना। इसके बाद प्लस 2ab कहां से आ रहा है 2ab, फिर इसके बाद देखो लिखा होगा 2bc लिखा होगा, फिर इसके बाद देखो लिखा होगा 2ca लिखा होगा। यानी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो क्या दिक्कत आया है, यहाँ पर देखो
2ab है, 2bc है और 2ca है। पहला सूत्र आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे सूत्र की तरफ। दूसरा सूत्र कहता है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये पूरा प्लस था, जब पूरा प्लस रहे तो सब कुछ प्लस में रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं। अब ये है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, a प्लस बी माइनस सी है, तो जब आप बी सी लिखोगे तो वो माइनस में रहेगा, फिर जो आप सी ए लिखोगे वो भी माइनस में रहेगा। बातें समझ में आई कि नहीं। जैसे b माइनस सी है तो b और c के साथ जो रहेगा लास्ट में उसके हम माइनस में करेंगे, अभी सब समझ में आ जाएगा। हम लिखे थे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लिखेंगे माइनस 2bc और माइनस 2ca। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगला हमारा देखिए a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखो a माइनस बी में आ गया है क्या, माइनस का चिन्ह, तो हम लिखेंगे माइनस क्या 2ab लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे माइनस 2bc लिखेंगे। यहाँ पर a और b के साथ है तो a के साथ जो रहेगा वो माइनस में लिखेंगे, शुरू में माइनस 2ab माइनस 2bc कर देंगे, b के साथ भी है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में प्लस 2ca करेंगे। बातें समझ में आ रही कि नहीं। अभी सब कुछ समझाएंगे, पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ रहे हो कि नहीं, रिवीजन भी करेंगे। अब यहाँ पर है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सब कुछ माइनस में है, जहां पर सब कुछ माइनस में आ जाए तो उसको कैसे लिखोगे, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ca। बातें समझ में आई। जब पूरा माइनस रहेगा तो बीच वाला बस प्लस रहेगा और बाकी ये दोनों क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। अब जरा ध्यान दो, एक बार में सब कुछ आप कैसे समझोगे, सिर्फ ये सूत्र की अभी मैं बात कर रहा हूं। यहां पर बोला था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, मैंने क्या बताया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, पहले लिखेंगे a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद जब सब कुछ प्लस में है ऊपर वाले में तो हम लिखेंगे प्लस 2ab लिखेंगे प्लस 2bc लिखेंगे प्लस 2ca लिखेंगे। अब ये ab और bc प्लस ca को दिमाग में कैसे रखना होगा, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझो। अब हमारा देखिए इसमें क्या है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसमें हम लिखेंगे ये जो हम लिख रहे हैं ये सभी में देखो सेम है, सभी में प्लस है, सभी में प्लस है, सभी में प्लस है और कोई भी दिक्कत किसी में नहीं होगा ये वाला। तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो लास्ट का दोनों क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे, बाकी पहला वाला प्लस रहेगा। तो प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, सब कुछ सेम है सभी में, बस प्लस और माइनस का अंतर आ रहा है। अगला हमारा है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जब यहाँ पर माइनस आ जाए तो शुरू के दोनों माइनस में रहेंगे, इसके बाद वो प्लस में रहेगा। तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। बातें समझ में आ गई। और इसमें देखो सभी माइनस में है तो कैसे करोगे, तो लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहला वाला माइनस में, लास्ट वाला माइनस में, बीच वाला प्लस में। अब ये सब कुछ आप तभी मजा आएगा, आपको याद हो पाएगा जब आप सवाल लगाओगे इस पे, समझ रहे हो कि नहीं। और वैसे याद करोगे तो याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आप सवाल लगा लोगे इस पे ना तो एकदम भूलेगा ही नहीं, समझ रहे हो। 2-3 दिन बस इसी पे सवाल लगा लो, कोई भी सूत्र आपसे कोई भी पूछे आप फटाक से बता दोगे, इतना पावर होता है इन सभी सवालों को अगर आप रिवीजन कर। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। तो ये भी सूत्र क्या है, काफी कठिन है, बस थोड़ा आप ध्यान दो सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस क्या होता है b का क्यूब प्लस क्या होता है 3ab होता है और ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी होगा। इसको याद करना काफी इजी, अभी मैं बताता हूँ। दूसरा हमारा है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, समझ रहे हो कि नहीं। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, आप क्या बताओगे, a का क्यूब
प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी। और वहीं पर दूसरा अगर पूछेगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो आप बताओगे a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। कोई दिक्कत आपको इसमें एक ही दिक्कत दिखाई दिया होगा, ये सारे प्लस में थे, ये सारे माइनस में लिखे, बाकी सेम चीज लिखा हुआ है। अगला हमारा सूत्र तैयार है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या होगा। a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर कोई पूछे a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या होगा, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बीच में माइनस क्या रहेगा, ab रहेगा। इन दोनों के साथ में बहुत मजाक चलता है, अभी मैं बताता हूँ। अगला हमारा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। इसमें क्या होता है, ये प्लस में रहता है तो बीच में क्या होता है, माइनस ए बी हो जाता है, और जब ये माइनस में रहता है तो सब कुछ इसमें पहला ए माइनस बी माइनस में रहेगा, लेकिन ये वाले सारे क्या हो जाते हैं, प्लस में हो जाते हैं। पता नहीं क्या इसको दिक्कत था। तो ए क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस ए बी। और ए का क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, ए बी रहेगा। अब ये सूत्र आपको याद हो गए होंगे। चलिए अब आपको अगले सूत्र कराते हैं। तो ये देखिए आपका लास्ट सूत्र है और काफी बड़ा है, सबसे बड़ा सूत्र यही है। अब इसे अगर आप याद कर लोगे तो आपको काफी बड़ा नंबर इसमें मिलेगा, क्योंकि जो सवाल इससे पूछा जाएगा थोड़ा बड़ा रहता है, समझ रहे हो कि नहीं। अब ये सवाल का सूत्र याद कैसे होगा, यानी ये सूत्र याद कैसे होगा, जरा ध्यान देना। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab c है। इसका अगर कोई बोले कि सूत्र क्या होगा तो आप क्या बताओगे, काफी इजी है, बता देना। a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca होता है। अगर किसी को अगर आप इतना बताओगे तो लगेगा कि मैथ में बहुत ही प्रचंड विद्वान बालक है। तो सूत्र मैथ का जरूर याद रखा करो, मन में गुनगुनाया करो गाने की तरह, समझ रहे हो कि नहीं, तो सूत्र याद रहेगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc क्या होगा बराबर, तो कहना एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c होगा और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में, सारे सूत्रों को आप याद कर लीजिएगा, जैसे मैं लास्ट में इसको बताया हूँ उसी तरह से आप सारे सूत्रों को गाने की तरह बना के याद कर लेना। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में, हो सकेगा तो इन्हीं पे सवाल अगला क्लास कराया जाएगा, नहीं तो टॉपिक चेंज करके दूसरा बता दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट समझा जाएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।